हेलो दोस्तों। आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है डेली जीके के एक और मॉक टेस्ट में। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सेकंड ऑर्बिटल नाम की एक बुक आई। तो बुक एंड ऑथर का आपके पेपर में क्वेश्चन बनता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो इस बुक के अगर हम ऑप्शन के हिसाब से देखें तो उपेंद्र द्विवेदी आर्मी के हेड हुआ करते थे। ठीक है, आर्मी के हेड हुआ करते थे और उनको रिप्लेस करके नए आर्मी के हेड बने हैं। ठीक है, बात करें कल्पना चावला तो अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की व्यक्ति थी, महिला थी, करनाल से ये थी। ठीक है, राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे। और शुभांशु शुक्ला, ठीक है, भारत की तरफ से जाने वाले राकेश शर्मा थे शुभांशु शुक्ला। ठीक है, जो अभी गए थे यहाँ अंतरिक्ष में। ठीक है, भारत की तरफ से कैप्टन शुभांशु शुक्ला, तो उनकी बुक है सेकंड ऑर्बिटल। डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो देखो, निर्जल एकादशी है और निर्जल एकादशी में आप देखोगे कि लोग ना रुआवजा बांटते हैं। ठीक है, तो वहां से मैंने इसका स्टैटिक क्वेश्चन बनाया है। तो रुआवजा की शुरुआत, ठीक है, रुआवजा की शुरुआत आपकी 1906 में हुई थी। ठीक है, और एक यूनानी डॉक्टर, ठीक है, एक यूनानी डॉक्टर, यूनानी डॉक्टर थे, मतलब हकीम थे। ठीक है, उन्होंने उन्होंने क्या किया था, उन्होंने रुआवजा बनाया था और इनका नाम था हाकिम अब्दुल मजीद। ठीक है, 1906 में। ठीक है, उन्होंने ये बनाया था। बाकी बात करें महबूब उल हक, ठीक है, जो आपका डेवलपमेंट इंडेक्स बनाने वाले व्यक्ति थे, महबूब उल हक। ठीक है, इसके अलावा मुल्ला दो प्याजो, ठीक है, मुल्ला दो प्याजो क्या थे, आपके अकबर के जो नवरत्न थे उसमें शामिल थे। अबुल फजल भी इनके क्या थे, हिस्टोरियन थे। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है, ये पीछे क्वेश्चन छिप गया है। वो ये कह रहा है, ये जो संस्था आपको दिख रही है, ठीक है, ये कौन सी संस्था का सिंबल है। ऑप्शन में है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन। तो ये जो बात करें, ये जो सिंबल है आपका, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का सिंबल है, WHO का सिंबल है। नेक्स्ट बात करें, वो ये कह रहा है इंडिया गेट किसकी याद में बनाया गया था। तो इंडिया जो ये इंडिया गेट बना है, ठीक है, तो ये पहले वर्ल्ड वॉर में, ठीक है, पहले वर्ल्ड वॉर में भारतीय जो सैनिक शहीद हुए थे उनकी याद में। और जो तीसरे अफगान वॉर जो हुआ था 1919 में, उसमें जो भारतीय जवान शहीद हुए थे उनकी याद में ये बना था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है, अभी जो गवर्नमेंट का थिंक टैंक कहा जाता है नीति आयोग, उसकी 11वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग हुई है और थीम थी इसकी, ठीक है, इंक्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर विकसित भारत। तो बेसिकली यहाँ पर पूछ रहा है नीति आयोग, तो नीति आयोग की कोई भी जब मीटिंग होती है तो इसके चेयरपर्सन जो खुद प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं इसको, ठीक है, हेड करते हैं। तो सी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, सी और ए। ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, ए भी लगा सकते हो सी भी लगा सकते हो, दोनों इसके सही आंसर हो जाएंगे। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वो ये कह रहा है AFSPA, ये आजकल चर्चाओं में चल रहा है, तो ये है क्या। बेसिकली ये आर्म्ड फोर्स प्रोटेक्शंस के नाम से है। ये नॉर्थ ईस्ट में लगाया जाता है और क्वेश्चन पूछ रहा है पहली बार कब लगाया गया था ये। तो सबसे पहली बार ये 1958 में, ठीक है, उस टाइम का आसाम के अंदर, जो नागालैंड का क्षेत्र था, मतलब आज का नागालैंड, उस टाइम का आसाम, वहां पे ये लगा था। ठीक है, तो ए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो ये कह रहा है कि जब पावर गवर्नमेंट के ऑर्गन और गवर्नमेंट के लेवल में बटी हुई हो, आप जानते हो भारत में क्या है, 3 ऑर्गन है। ठीक है, तो भारत में क्या है भाई, आपके 3 आपके लेवल है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और विलेज लेवल यानी कि पंचायती राज। और 3 उसके ऑर्गन है यानी कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो पावर का इनमें बंटने को क्या कहते हैं। तो पावर में इनके बंटने को तो फेडरलिज्म कहते हैं, लेकिन उसने एक वर्ड यूज करा, म्यूचुअल सपोर्ट, यानी कि एक दूसरे को सपोर्ट करे। ठीक है, तो भारत का जो फेडरलिज्म है वो क्वासी फेडरलिज्म, गॉडविन ऑस्टिन ने इसको क्वासी फेडरलिज्म इसलिए कहा था क्योंकि इमरजेंसी टाइम पर सारी पावर केंद्र सरकार के पास चली जाती है
और जो यहाँ पर है म्यूचुअल सपोर्ट वर्ड की वजह से इसको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हो जाएगा। यानी कि पावर बटी है, लेकिन केंद्र सरकार हेल्प कर रही है राज्यों की, वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहलाता है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8। वो ये कह रहा है कौन से शहर में वहां पर एक टैक्स लिया जाता था गार्बेज पिकअप के नाम से, अब उसको सैनिटेशन चार्ज कहा गया है, और ये जो किया है, ठीक है। तो बेसिकली बात करें तो ये ऐसा किसने करा है, ऐसा गुरुग्राम ने करा है। डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो एक बीमारी है बैसिली डिसेंट्री के नाम से जाना जाता है, और ये कैसी बीमारी है ये, ठीक है। तो ये एक बैक्टीरियल बीमारी है, ठीक है, जो आजकल चर्चाओं में और केरला में बहुत ज्यादा फैली हुई है। सी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। और ये जो बैसिली डिसेंट्री नाम की जो बीमारी है, ये सिगेला नाम के बैक्टीरिया से होती है। तो क्वेश्चन वही पूछा है कि सिगेला क्या है, तो सिगेला क्या है, एक बैक्टीरिया है, ठीक है। बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है जो G7 की अभी 2026 की जो मीटिंग है वो कहाँ चल रही है, तो इसकी जो मीटिंग है वो एवियान लेस बेंस फ्रांस में चल रही है। सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है पोस्को एक्ट, जो आपका प्रोटेक्शन ऑफ जो चिल्ड्रन के प्रोटेक्शन से जुड़ा हुआ एक्ट है, और पूछ रहा है ये कब आया था, तो 2012 में पोस्को एक्ट आया था, ठीक है। ए क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वो ये कह रहा है फाइनेंशियल ईयर 2026 में किस पब्लिक सेक्टर के बैंक ने सबसे ज्यादा कर्मचारियों को अपने यहाँ पर रिक्रूट किया है, तो ऐसा किया है एसबीआई ने करा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, जो पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हुआ करता था, और उससे पहले जो तीन प्रेसिडेंसी बैंक थे उनको मर्ज करके इंपेरियलिज्म बैंक ऑफ इंडिया बना था, और फिर 1955 में एसबीआई बना था। पंजाब जो आपका 1894 में बना था, और इसका लाहौर में पहला हेडक्वार्टर था, बाद में, ठीक है, आजादी के बाद दिल्ली में इसको शिफ्ट कर दिया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 13 वाले का, वो बी हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है कि गवर्नमेंट एक टैक्स लगाती है जब कोई चीज का प्रोडक्शन होता है, या कंट्री के अंदर उसको कहीं बेचा जाता है, तो गवर्नमेंट उस पर एक टैक्स लगाती है, उसको क्या कहते हैं। तो ये एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है, और इसको एक्साइज ड्यूटी के नाम से जाना जाता है। तो बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑक्ट्रोई चुंगी कर है, जब चीजें एक जगह से दूसरी जगह जाती है तब उस पे ऑक्ट्रोई लगता है, ठीक है। और सरचार्ज किसी वस्तु के टैक्स पे टैक्स लगता है, वो सरचार्ज कहलाता है। और जीएसटी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है, जो 101वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था। बिहाइंड क्लॉज नाम की एक एआई कंपनी है, जिसने टीसीएस के साथ भी एक एग्रीमेंट करा है। तो क्वेश्चन ये पूछा, बिहाइंड क्लोडे नाम की जो ये कंपनी है, ये कौन से देश की एआई कंपनी है, तो यूएसए की ये कंपनी है। ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है वर्ल्ड वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, ठीक है। तो जो बच्चों को काम चाइल्ड लेबर पे ना लगाया जाए, हम जानते भी है कि हमारे यहाँ पर चाइल्ड आर्टिकल 23 में इसके प्रोविजंस भी है। आर्टिकल 24 में कहा गया है कि छोटे बच्चों को काम पे नहीं लगाना। 14 साल से बच्चे के तो किसी भी काम पे नहीं लगा सकते, 14 से 18 साल के बच्चे को नॉन इंजीनियस इंडस्ट्री में ही लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है, तो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर जो है ना 12 जून को मनाया जाता है। बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों को इमरजेंसी में हेल्पलाइन के लिए, बच्चों को इमरजेंसी कंडीशन पे उनको हेल्प किया जाए, उनकी प्रोटेक्शन की जाए, इसके लिए एक हेल्पलाइन है 1098। सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हेडक्वार्टर कहाँ है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो एजेंसी है वो ये देखती है कि कोई किसी देश ने एटॉमिक हथियार तो नहीं बना रखे, इस चीज को देखती है, और वियना इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कोलंबिया, कोलंबिया की राजधानी की बात करें, ठीक है, तो कोलंबिया की जो राजधानी है वो बोगोटा है, ठीक है। कोलंबिया की जो राजधानी है वो क्या है, बोगोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। तो वो ये कह रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो आजकल बहुत ज्यादा चर्चाओं में है, ठीक है। तो इसकी बात करें, वो कह रहा है इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की लेंथ कितनी है। तो अगर किलोमीटर में पूछे तो 167 किलोमीटर, और माइल्स में पूछे तो 104। तो दोनों ही ऑप्शन मैंने लगा रखे, तो उस हिसाब से आप इसको अटेंड कर लोगे। बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की, वो ये कह रहा है चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाई थी, यानी कि एक ही बच्चे वाली पॉलिसी अपनाई थी, ठीक है। और ठीक है, इसमें क्या हो गया था, वो कह रहा है कि अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए उसने ऐसा करा था, ठीक है। अब वो कह रहा है कि भाई चाइना ने फिर ये अपने डेमोक्रेटिक डिविडेंड को कंट्रोल करने के लिए ऐसा इसको कैंसिल कर दिया। तो बेसिकली क्या हो गया था, चाइना में बूढ़ों की संख्या तो ज्यादा हो गई थी, और यंग पॉपुलेशन, ठीक है, बूढ़ों की संख्या ज्यादा होगी थी और यंग पॉपुलेशन कम रह गई थी। इस डेमोक्रेटिक डिविडेंड को मेंटेन करने के लिए उसने इसको कैंसिल कर दिया। तो दोनों बात सही है, लेकिन आपस में इनका कोई कनेक्शन नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में बी अपना ऑप्शन बैठता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की, वो कह रहा है जो पोलर रीजन है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, आप जानते हो वहां बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है और कोई रहता है नहीं, कोई रहता है नहीं। तो इनको डेडिकेटेड टू साइंस कहा जाता है, क्योंकि अगर न्यूक्लियर हथियारों की टेस्टिंग या इस तरह भी किसी भी एक्सपेरिमेंट को करना होता है तो यहाँ पे ले जाके किया जाता है। यहाँ पे कुछ रिसर्च स्टेशन बने हुए हैं, जैसे गंगोत्री, ठीक है, हिमाद्री, तो ये क्या है, और मैत्री, ये कुछ रिसर्च स्टेशन भारत ने भी बना रखे हैं यहाँ जाके अपने टेस्टिंग करने के लिए। बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की, चार्ल्स डार्विन ने बुक ऑफ ओरिजिन ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम की बुक लिखी थी, और इस थ्योरी में इस बुक में उन्होंने ये बताया था कि ऑर्गेनिज्म कैसे ओवर द टाइम इवॉल्व हुए हैं, कि पानी में रहने वाले सूक्ष्म जीव से लेकर एनिमल किंगडम तक की कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बने। तो दोनों बातें सही है, ठीक है, लेकिन आपस में कोई इनका कनेक्शन नहीं है। तो बी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात करें नीति आयोग को थिंक टैंक ऑफ प्राइवेट सेक्टर कहते हैं क्या, और इसकी जो मीटिंग है वो प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं। तो ये तो अभी हमने पढ़ा था कि नीति आयोग के चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं और वो इसकी मीटिंग को चेयर करते हैं, यानी कि रीजन तो सही है लेकिन असर्शन गलत है। ये थिंक टैंक ऑफ प्राइवेट सेक्टर नहीं कहलाता, थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट कहलाता है, ठीक है। तो आपका असर्शन गलत है, रीजन सही है। तो डी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 ये कह रहा है मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने एक अलग पार्टी बना ली थी 1924 में, स्वराज नाम की। और उनका मानना था कि जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चली हुई थी, ठीक है, तो आईएनसी ने एक रिजोल्यूशन पास किया था कि भाई इसको हटा दिया जाए। तो एक्चुअली, ठीक है, तो बेसिकली क्या है, दोनों ही बातें सही है। मोतीलाल नेहरू और सी आर दास नहीं चाहते थे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद किया जाए, लेकिन चोरा चोरी इंसिडेंट के बाद, ठीक है, हिंसा को देखते हुए गांधी जी ने और आईएनसी ने इस आंदोलन को रोक दिया था, ठीक है। तो क्या है, यहाँ पर दोनों ही बातें सही है, आंसर हो जाएगा ए। तो ये था आपका आज का मॉक टेस्ट। आपको लीव करने से पहले 25 में से अपने मार्क्स बता के जाना है।